Hello students, this is your next chapter, chapter 6, trigonometry relations. So हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है एंड इसके अंदर हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए एंड पता होना चाहिए कि इसे किस तरीके से बनाते हैं। सो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे इस जगह यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं ना वो सब आती हैं, लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सब इधर की तरफ लिखते हैं। एंड यहाँ पर इस जगह हम एंगल्स लिखते हैं, लाइक हमने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, देन हमने लिखा 30 डिग्री या फिर π/6। तो दोनों एक ही होती है, लाइक पाई का मतलब जो होता है ना, पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है। तो यहाँ पर π/6 मतलब 180/6 अपन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 30 डिग्री लिखो या फिर π/6 लिखो, यहाँ पर आप 45 डिग्री लिखो या π/4 लिखो, यहाँ नेक्स्ट आपका 60 डिग्री या फिर π/3, एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में 90 डिग्री या फिर π/2, दोनों एक ही बात है, ठीक है। देन आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, लाइक साइन की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी 1/2 एंड 45 पे होगी 1/√2 एंड यहाँ पर √3/2 एंड यहाँ पर लास्ट में 1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये किस तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं, तो जब भी हम यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू निकालते हैं ना, तो 0 के लिए तो हमेशा 0 ही आती है। उसके बाद जब हम सेकंड वाले के लिए निकालते हैं 30 के लिए, तो यहाँ पर आता है 1/4, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2/4, यहाँ पर आएगा 3/4 और यहाँ पर आएगा 4/4। इसके साथ इन सब पे क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आप जब इस फर्स्ट वाली टर्म को सॉल्व करोगे ना, ये 30 वाली को, तो इसमें आप क्या देखते हो कि 1/4 का रूट अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है √2/4, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, √2/4। तो 2 और 1 इसको कैंसिल कर देंगे, ये 1 बार गया और ये 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा √1/2। तो 1 का तो √1 ही हो गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, √2 का रूट। तो √2 का रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1/√2। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे √3 का तो √3 ही रहेगा ये ऊपर, एंड यहाँ पे जो नीचे 4 है, इस 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 2 बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब 4 एंड 4 है, 4 एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √1 का क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने साइन के सारे निकाल लिए, ठीक है। तो अपने साइन के सब निकाल लेने। साइन के बाद जब साइन की फर्स्ट लाइन आपको आ जाती है ना, उसके बाद आपको अपोजिट लिख देना, मतलब उल्टा इस तरफ ऐसे चलना है। मतलब ये जो 1 है ना, ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चलना है। ये जो 3/2 है यहाँ आ गया, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा एंड लास्ट में ये सबसे इधर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट करके लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस, आपको साइन आपको दे ही रखा है, कॉस आपको दे ही रखा है, तो 0/1 0 हो जाएगा। 1/2/3 √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 10 निकाल लेना है। फिर सेम प्रोसेस करना है, सेम कॉट क्या होगा, 10 का अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये तो बीच का इधर ही रहेगा, ये इधर और ये इधर, मतलब अपोजिट करके लिख देना है। नेक्स्ट है सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। तो 1/cos, तो 1 तो 1 एज इट इज़ रहेगा, कॉस अपना क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री पे 1 है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ गया, ठीक है। देन है 1/√3/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सेक उल्टा हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे, 1/1/√2 हो जाएगा, तो इसका क्या जाएगा, √2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन ने सेक निकाल लिया। अब सेक का अपोजिट कर देंगे तो अपने पास कॉसेक आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनेटिव इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, ये तो इधर बीच में रहेगा, ये इधर आ गया, देन ये इधर आ गया। इस तरीके से अपोजिट करके लिख देंगे, तो ये आपकी इस तरीके से पूरी टेबल बन जाएगी।
तो आपको ये टेबल बनानी अच्छे से आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन इस टेबल से ही सॉल्व होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, बस वैल्यूज़ पुट करते जाना है। लाइक आप यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की एक। तो आपको क्या करना है सिंपल कि यहाँ पर 1060, तो 1060 की क्या वैल्यू थी, हमने क्या देखा था 1060 का, 1060 की वैल्यू थी, 1060 होता है आपका ये वाला, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ रही है √3। सेकंड था आपका cos 30, तो cos 30 क्या होता है, ये होता है √3/2, ठीक है। सो 1060 की वैल्यू आपको देख लिया आपने टेबल में से, कॉस की भी देख लिया आपने, दोनों की वैल्यू आपको सिंपल यहाँ पे बस लिख देनी है। एंड याद रखना है कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर दे रखा है, दोनों में क्या है, स्क्वायर है, तो आप दोनों का स्क्वायर कर दोगे, बस वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करते जाना है, ठीक है। सो आपने वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्व करा, ये सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा 21/4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है सेकेंड एग्जांपल, इसमें भी आपको क्या है, वैल्यूज़ टेबल में से देखनी है, पुट करी वैल्यू, सॉल्व करा एलसीएम लेके, एंड देन आपके पास ये 1 लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ देख के पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ये सेकंड टाइप है, मतलब फर्स्ट टाइप में तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो आपको वैल्यूज़ देखनी है, पुट करनी है और आंसर निकालना है। सेकंड में आपको क्या प्रूफ करना है, तो जब भी प्रूफ वाला आएंगे ना, आपके बीच में यहाँ इक्वल आएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक इक्वेशन दी हुई होगी और एक राइट हैंड साइड पर दी हुई होगी। तो सबसे पहले आप LHS वाली इक्वेशन ले लोगे। LHS वाली इक्वेशन ये हो गई, टेबल में से देख के वैल्यूज़ पुट करी, या आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर एज इट इज़ आप टेबल में से देख के वैल्यूज़ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। देन आपको RHS लिखनी है, RHS वाली इक्वेशन लिखनी है, ये RHS वाली इक्वेशन लिखी, वैल्यूज़ पुट करी, आंसर निकाला, आंसर आपका 3 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो आप यहाँ पे लिखोगे ये दोनों इक्वल नहीं हैं। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसके अंदर से वैल्यूज़ पुट करनी है एंड आंसर्स निकालने हैं। सो मैं आपको डायरेक्टली ही यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगी। तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, 2 sin 45 एंड cos 45। तो आपको टेबल में से सिर्फ sin 45 की और cos 45 की दोनों की वैल्यूज़ देखनी है। तो क्या होता है, sin 45 और cos 45 दोनों इक्वल ही होते हैं, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। तो ये 2 जो इक्वेशन में है ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और इनटू sin 45 ये आ गया, इंटू cos 45 ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 इंटू √2 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, सिंपल 2 बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/√2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज़ होते हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इस इक्वेशन में। sin 30 है यहाँ पे, तो sin 30 होता है 1/2। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो साइन के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है कि sin 30 की जो भी वैल्यू होगी ना, क्या होगी, जैसे 1/2 वैल्यू है sin 30 की, तो उसका भी पूरा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे भी क्यूब होता। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो है 1/2 का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर 30 का, एंड देन यहाँ पे दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ गया, इंटू 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर भी देखो इसका स्क्वायर लगा हुआ है 10 पे, तो यहाँ पर भी √3 पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। दैन उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/4 आ गया, इसको आप करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड देन इसको सॉल्व करोगे तो 9 आ जाएगा। दैन एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है ये, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, एलसीएम आप सभी को लेना आता है, किस तरीके से लेते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका ये दे रखा है, इस तरीक़ा का क्वेश्चन है। इसमें से देख के वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पर आपने ये cos 60 की 1/2 लिख दी, sec 30 की आपने 2/√3 लिख दी है, और tan 45 की यहाँ पे 1 लिख दिया है। उसी तरीके से sin 30 की वैल्यू भी यहाँ पर आपने ये 1/2 लिख दी है, एंड cos 30 का आपने √3/2 लिख देना है। सबकी वैल्यूज़ आपको टेबल में से देख के लिखनी है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि किस पे स्क्वायर है, किस पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस वो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है एंड देन सॉल्व कर लेना है। लाइक आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये क्या जाएगा 5, और इसको स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या जाएगा 5, और 1/4 आ जाएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। उसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, एंड देन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सो जब आपने इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 4 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 67/12। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या करना है, सारी ये इक्वेशन मतलब दी हुई है रेशो के अंदर दोनों ऊपर नीचे। तो आपको ऊपर नीचे क्या करना है, बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है। tan 60 की, और sin 45 की, sin 90 की, sec 30 की, cosec 60 की, cot 30 की। बस आपको सभी की वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी। उसके बाद आपने यहाँ सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद आप उसको फर्दर सॉल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर तो क्या है, ऐड करोगे तो 6 आ गया। नीचे क्या है, यहाँ पर ये है नीचे ये। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके। तो आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इसका क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। नीचे 3 है, एलसीएम आया, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, cos x इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दी हुई होती है ना, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सबसे पहले अपने लेंगे यहाँ पर, एंड देन उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे टेबल में से। देखिए cos 60, cos 30, sin 60 एंड sin 30 की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करी तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। √3/4 प्लस √3/4 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लास्ट में आपके पास ये आंसर आएगा। कितना आएगा, √3/2। अब आपको ये वैल्यू देखनी है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप टेबल में देखोगे ना तो ये किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू हो गई है ये। अब आप RHS और LHS दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। तो आपके पास LHS क्या था, cos x था, और RHS आपने क्या निकाला, cos 30 निकाला। दोनों को इक्वल करोगे तो लाइक cos से cos कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, x इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, RHS के अंदर जो आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी हुई होती है उसकी वैल्यूज़ सबकी पुट करनी होती है। यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज़ पुट करी और आंसर निकाला कितना, 1/2। अब आपको टेबल में चेक करना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप देखोगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको RHS एंड LHS क्या है, दोनों को कंपेयर करना है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या करोगे, sin 2x इज़ इक्वल टू किसके हो जाएगा, sin 30 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इस इक्वेशन में साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ये 2x बचेगा और यहाँ पर ये 30 बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि 2x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 30 हो गया। तो आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, मतलब 30/2। ये जो 2 है ये 30 के नीचे चला जाएगा ना यहाँ पर, तो आपका x कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।